हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एयरफोर्स का मॉक टेस्ट। ठीक है, तो एयरफोर्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। मैं वैसन क्वेश्चन का जो चैप्टर वाइज होता है वो मैं शुरू कर रहा हूं। और यह 11th क्लास का है, यह चैप्टर नंबर 1 है और यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं और 12th क्लास के अंत तक हम जाएंगे। ठीक है, लेकिन यह सीरीज तब जारी रहेगा जब आप लोग कम से कम 100 व्यक्ति कमेंट कीजिएगा। ठीक है, 100 स्टूडेंट्स मिनिमम अगर कमेंट करते हैं तो यह सीरीज जारी रहेगी, अदरवाइज इसको रोक दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसा रहेगा सीरीज, आप देख लीजिएगा। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं और इसका मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा। ठीक है, और आपको कोई दिक्कत परेशानियाँ नहीं होगी। तो देखिए जो आज का क्वेश्चन है उससे की ओर देखते हैं। प्लांक नियतांक निम्न में से किसकी तरह बीमा रखती है। ठीक है, अगर आप लोग 11th का भी छात्र होंगे तो आप इस वीडियो के जरिए पता कर लीजिएगा कि आप 11th क्लास में यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में मैंने क्या क्या पढ़ा और कितने क्वेश्चन हमसे बनता है। ठीक है, और एयरफोर्स के तो मैं मॉक टेस्ट दे ही रहा हूँ। ठीक है, अगर 11th के भी स्टूडेंट्स आप होंगे तो जाँच कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए प्लांक नियतांक निम्न से किसकी तरह बीमा रखती है। तो प्लांक नियतांक का जो मात्रक होता है मित्र वह होता है जूल सेकंड होता है। ठीक है, प्लांक नियतांक का क्या मात्रक होता है, जूल सेकंड होता है। तो जूल सेकंड मात्रक होता है तो इसका बीमा क्या हो जाएगा मित्र, जूल का क्या होता है, जूल क्या होता है, कार्य का ऐसे मात्रक है। तो कार्य का ऐसा मात्रक है तो इसका जो होता है ml/t-2 होता है, ऐसे इसका डायमेंशन। और सेकंड है तो सेकंड का टी हो जाएगा, तो इसका अंततः निकालिएगा तो क्या आ जाएगा ml/t-1 हो जाएगा। ठीक है, डायमेंशन। अब इसमें देखिए रेखीय समय का, तो रेखीय समय का तो हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि रेखीय समय बराबर क्या होता है, p बराबर m भी होता है। तो मास हो जाता है am और v का हो जाता है l/t-1। ठीक है, तो ml/t-1 नहीं होगा। कोणीय समय की अगर देखते हैं, बात करते हैं, तो कोणीय समय क्या होता है मित्र, रेखीय संवेग और गुण क्या होता है, दूरी होता है। तो दूरी के आप लिख सकते हैं, डिस्टेंस का आप x लिख देते हैं या d लिख देते हैं। तो इसका मात्रा कितना हो जाएगा मित्रों, इसका क्या आया ml/t-1 हो जाएगा इसका वैल्यू, क्योंकि हमने अभी तुरंत निकाला है। और x का क्या हो जाएगा मित्रों, क्योंकि यह जो है से दूरी है, तो दूरी का ऐसे मात्रा क्या होता है समझिए, तो क्या मीटर होता है। मीटर को हम लिख सकते हैं डायमेंशन के रूप में, तो ml/t-1 हो जाएगा। मतलब क्या है मित्रों, ml/t-1 प्लांक नियतांक के भी है और ml/t-1 क्या हो गया, कोणीय समय का है। मतलब कहने का मतलब है कि सही ऑप्शन जो होगा बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर बी ऑप्शन है, इसे मैं टिक नहीं मार रहा हूँ। ठीक है, रहने देते हैं ऐसे ही हम, या फिर छोड़िए रहने देते हैं हमने ऐसा ही, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, फर्स्ट के बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। बी आप ध्यान रख लीजिएगा, ये जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब बात रही जहाँ तक दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है y बराबर 2pt² + 3kt + m एक विस्थापन है ना। तो विस्थापन समीकरण है जहाँ y विस्थापन है, t समय है, तो नियतांक p और k की बीमाएँ कितनी हो सकती है। ठीक है, तो बीमीय समांगता के सिद्धांत पढ़ना है, उसमें आपको दिया गया होता है। ठीक है, कि समान बीमा वाला का जोड़ घटा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मित्रों कि आपको y जो है से विस्थापन दिया गया है, t समय दिया गया है, और p और k का बीमा ज्ञात करना है। तो p जो है मित्रों इसको हम y के भी इक्वल कर सकते हैं, इसको हम इसका इक्वल कर सकते हैं, इसको हम इसको इक्वल कर सकते हैं। किसी को इक्वल कीजिएगा तो आपका वैल्यू निकल सकता है। ठीक है, तो हम इसको इक्वल कर देते हैं, तो y बराबर कर देते हैं मित्र, y बराबर हम कर देते हैं 2 के तो लेना नहीं, कॉन्स्टेंट को छोड़ देना है। तो p और t को क्या लिखते हैं डायमेंशन के रूप में, t लिख देते हैं t²। और हमको क्या निकालना है, p का निकालना है। इसका y को क्या लिख देंगे, l लिख देंगे, और t जैसे ही साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा मित्रों, t-2 हो जाएगा। तो p का क्या आ जाएगा, l/t-2 हो जाएगा। ठीक है, तो l/t-2 हो जाएगा मित्रों। तो देखिए ऑप्शन में l/t-2 पहला ऑप्शन कहाँ है, l/t- ऑप्शन ये, मतलब बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर नहीं जानते हैं तो इसको निकाल देते हैं। हमको क्या निकालना है, k का वैल्यू निकालना है। अब तो k का मान निकालना है मित्रों, तो इसका क्या है, l है, इसका क्या है, t है। तो t इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t-1, तो l/t-1, तो ऑप्शन देखिए बी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं मित्रों अगला क्वेश्चन की ओर। समझाने के लिए मैंने सिर्फ यहाँ ऐसा लिखा है, नहीं तो ऐसे तो दिमाग में ही बन जाएगी। चलिए अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही स्पीड एयरफोर्स में करना रहता है, इसकी वजह से है ना, बहुत कम समय रहता है और ज़्यादा क्वेश्चन बनाना रहता है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है मित्र, तीसरा नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो यदि बल की बीमा डायमेंशन f हो और वेग की बीमा जो है से भी है, तो समय t की बीमा
कि संगत बल आघूर्ण कितना हो जाएगा। ठीक है, आपको डायमेंशन दिया गया है कि एफ है बल का, और वेग का क्या लेना है, भी लेना है, और समय का टी लेना है। तो बताओ बल आघूर्ण का विमा कितना होता है। तो बल आघूर्ण बराबर हम लोग जानते हैं मित्रों, बल आघूर्ण को हम टाव से सूचित करते हैं, और टाव बराबर जो होता है मित्रों बल गुने दूरी होता है। क्या होता है मित्रों, बल गुने दूरी। बल को क्या करते हैं, एफ लिख सकते हैं, दूरी को हम एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमको क्या कह रहा है मित्रों, इसमें वेग भी चाहिए। वेग कब आएगा मित्रों, ठीक है, वेग कब हो जाएगा। तो अगर हम इसको क्या करते हैं मित्रों, अगर x/x से हम भागा दे देते हैं, नहीं t से अगर भागा देते हैं और t से अगर गुना कर देते हैं, ठीक है, और x को क्या मान लेते हैं मित्रों, विस्थापन मान लेते हैं। तो विस्थापन बटा क्या हो जाता है, समय कितना हो जाएगा मित्रों, दूरी हो जाएगा, तो अति वेग हो जाएगा। तो एफ भी, और ये क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो डायमेंशन हो जाएगा मित्रों ए बी टी। यानी विस्थापन इसलिए मान लिया मित्रों क्योंकि विस्थापन का भी जो सही मात्रक होता है मीटर ही होता है, दूरी का भी मीटर ही होता है, तो मान सकते हैं कुछ समय के लिए। ठीक है, विस्थापन क्या होता है, एक शॉर्ट डिस्टेंस होता है, और दूरी जो होता है जहाँ तक हम लोग जाते हैं घूम करके पूरा लिया जाता है, बस इतना ही सेंटर है। विस्थापन जो है सदिश राशि होता है, दूरी से सदिश राशि होता है। ठीक, तो इसका जो होता है डायमेंशन जो हो जाएगा मित्रों एफ बी टी हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए एफ बी टी कहाँ है, तो ऑप्शन में जो एफ बी टी है मित्रों, ऑप्शन सही है, मतलब इसका सही उत्तर जो होगा ए एफ हो जाएगा। ठीक है, बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं है। अब देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है मित्रों, दूरी है। तो दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो कौन होता है, तो पारसक सबसे बड़ा मात्रक होता है, क्योंकि एक पारसक में होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, और एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुना 10⁻⁻15 मीटर होता है, या इसको कह सकते हैं 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, खगोलीय मात्रक होता है 1.49, एक खगोलीय मात्रक, ठीक है, मतलब एक एरोनॉटिकल यूनिट में होता है 1.49 गुना 10⁻11 मीटर होता है। ठीक है, एक प्रकाश मैंने बता ही दिया, 1 मील में 1.6 किलोमीटर होता है, तो इसको ध्यान में रखिए। अब देखिए बात रही बल का ऐसे मात्रक। बल का ऐसे मात्रक जो होता है मित्रों वह किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नहीं होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर नहीं होता है, न्यूटन मीटर नहीं होता है, बल्कि न्यूटन होता है। ठीक है, तो आप कहिएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तो होता ही है, लेकिन यह क्या होता है, एमकेएस मात्रक होता है मित्रों, ऐसा ही मात्रक नहीं होता है। ठीक है, यहाँ अगर ऐसा ही नहीं रहता, सिर्फ मात्रा की बात किया जाता तो न्यूटन भी हो जाता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन ऐसा ही मात्रक हमेशा वैज्ञानिक के नाम पर लिखे जाते हैं, इसलिए न्यूटन जो होते हैं, न्यूटन ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसा मात्रक जो होगा बल का, न्यूटन ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, यदि संवेग की विमा पी है और बल की विमा बताओ क्या हो जाएगा। तो ठीक है, तो बल बराबर क्या होता है मित्रों, ठीक है, संवेग की विमा है पी, तो बल की विमा बताओ क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं मित्रों कि अगर हम संवेग बराबर जो होता है, संवेग में थोड़ा सा परिवर्तन जो होता है, संवेग में एकदम लोएस्ट परिवर्तन को हम आवेग कहते हैं। ठीक है, संवेग में जो लोएस्ट परिवर्तन होता है उसका वेग कहते हैं। संवेग को हम पी सूचित करते हैं, आवेग बराबर होता है बल गुने समय होता है। ठीक है, और आपसे क्या पूछ रहा है मित्रों, आपसे पूछ रहा है क्या, बल की विमा बताओ। तो बल की विमा हमको एफ निकालना है, तो एफ निकालना है तो टी जैसे ही बराबर से कई साइड जाएगा तो t-1 हो जाएगा, टी इनवर्स मतलब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा pt-1 हो जाएगा, बल की विमा हो जाएगा। ठीक है, जो एफ का जो विमा होगा pt-1 होगा, जो ऑप्शन में आप देख सकते हैं मित्र कि pt-1 कहाँ है, तो pt -1 जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि एयरफोर्स में जो है फिजिक्स से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें 25 क्वेश्चन इस वीडियो में बनाई जाएगी। तो देखिए मुक टेस्ट है, तो देखिए जो क्या है, ये तो इंटर का जो बना रहे हैं वो क्वेश्चन था, यहाँ से आपका क्वेश्चन है। समीकरण y बराबर AT² प्लस BT प्लस C में y विस्थापन है और t समय हो, टाइम अगर ले लिया जाए, ठीक है, y विस्थापन हो, t समय हो, तो a और b की विमा कितनी होगी मित्रों। ठीक है, a का विमा आप डायरेक्ट निकालिए, अब लिखने की जरूरत नहीं है, हमको a निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मित्रों, y क्या होगा, l हो जाएगा। ठीक है, तो t-2 तो कितना हो जाएगा, LT-2। अगर आपसे पूछ लिया जाए b की विमा, तो b क्या हो जाएगा, b क्या हो जाएगा, b का जाएगा वहाँ जाएगा तो LT-1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। बी ऑप्शन सही है, शायद यह रिपीट हो गया है। बल आघूर्ण, देखिए बल आघूर्ण का मात्रक निम्न में से कौन सा है। बल आघूर्ण का जो मात्रक होता है मित्रों वह क्या है, इसमें से आप देख सकते हैं, तो नहीं पूछ रहा है इसमें ना, कौन सा नहीं है। तो बल आघूर्ण का जो मात्रक है वह न्यूटन मीटर भी हो सकता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन जूल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, बल आघूर्ण एक सदिश राशि है, जूल एक अदिश राशि है, तो इसका जो ऐसे मात्रक होगा वो सदिश राशि में होगा मित्रों। ठीक है, क्योंकि बल आघूर्ण बराबर होता है क्या, बल गुने दूरी होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बल आघूर्ण बराबर बल गुने दूरी, हमने अभी तुरंत ही हमने लिखा था, देखिए बल गुने दूरी होता है। तो इसको अगर निकालना जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका हिस्सा मात्रक बल का न्यूटन हो जाएगा, और दूरी का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर भी हो जाएगा। और न्यूटन बराबर होता है
किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है और गुने मीटर भी होगा। तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होगा, मतलब न्यूटन मीटर भी होगा और किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होगा, मतलब दोनों मात्रक इसका होगा मित्रों। ठीक है, और ये दोनों जो है सीधी राशि के रूप में ही रहते हैं। तो इसलिए सही उत्तर जो होगा मित्रों जूल होगा, कि कौन सा बल घूर्ण का मात्रक नहीं है तो जूल नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आवेग का जो ऐसे मात्रक होता है मित्रों, आवेग का जो ऐसे मात्रक होता है वह क्या होता है। ठीक है, तो ये आवेग का जो ऐसे मात्रक होता है वह न्यूटन सेकंड होता है। ठीक है, क्योंकि आवेग का जो ऐसे मात्रक होता है न्यूटन सेकंड। आप देख सकते हैं जो आवेग का निकालेंगे तो क्या होता है, आवेग बराबर क्या होता है, बल गुने समय होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मित्रों, न्यूटन सेकंड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, न्यूटन। इसको आप निकालने जाएगा तो क्या होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसे काटिएगा तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड आ रहा है, लेकिन क्या हो जाएगा, ऐसा ही मात्रक यहाँ पूछ रहा है तो न्यूटन सेकंड ही हो जाएगा। ज़्यादातर जो निकलता है वो वैज्ञानिक के नाम पर ही आता है, ऐसा ही मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर होता है, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड। अगर वैज्ञानिक के नाम पर जो ऐसे मात्रक ऑप्शन अगर नहीं रहता है तब फिर इसका प्रायोरिटी दिया जाता है, लेकिन यही ऑप्शन अगर है ही तो इसी की प्रायोरिटी दिया जाएगा, ना कि ए और बी दोनों होगा सही ऑप्शन। ठीक है, ऐसे ही मात्रक में क्या हो जाएगा, ओनली फॉर न्यूटन सेकंड हो जाएगा। आप कहे कि बिल्कुल ये बदल दे रहे हैं, ठीक है, नहीं ऐसा बात नहीं मित्रों, वास्तव में बात कर रहा हूँ। तो देखिए अगर बल घूर्ण की बात किया जाए, बल घूर्ण इनमें से किस तरह की बीमा रखता है, तो बल घूर्ण का जो आपका जो बीमा है हमने अभी तुरंत ही शायद निकाला था, तो वेग की तरह, बल की तरह, ऊर्जा की तरह या वेग की तरह, शायद ऊर्जा की तरह मैं निकाल कर दिखा रहा हूँ। बल घूर्ण का जो डायमेंशन होगा मित्रों, बल घूर्ण टॉ है जो बल घूर्ण है, तो इसका अगर डायमेंशन आप निकालने जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप बल का क्या होता है डायमेंशन, एम एल टी माइनस टू होता है, और दूरी का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है, एम एल टू टी माइनस टू क्या होता है, एनर्जी का होता है, एनर्जी का है सही मात्रक होता है। तो देख लीजिए ऊर्जा की तरह बीमा रखते हैं, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। उष्मा की बीमा क्या होती है मित्रों, उष्मा की जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, तो उष्मा जो है वह कार्य की तरह ही बीमा रखती है, तो एम एल टू टी माइनस टू इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा मित्रों। कार्य रखिएगा, याद रखिएगा, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, उष्मा हो गया, ये सब क्या होता है, सबका जूल ही ऐसा ही मात्रक होता है। तो आप इसका ऐसा ही मात्रक एम एल टू टी माइनस टू, इसका बीमा भी क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू ही होता है, इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन के, विशिष्ट उष्मा का मात्रक क्या होता है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट क्या होता है मित्रों, विशिष्ट उष्मा की बात किया जाए कि ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो विशिष्ट उष्मा को होता है जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होता है, जूल प्रति किलोग्राम केल्विन होता है। ठीक है, जूल प्रति किलोग्राम केल्विन होता है, तो आप देख सकते हैं मित्रों। ठीक है, दोनों किलोग्राम केल्विन बटा में है तो इसलिए जूल प्रति किलोग्राम केल्विन होता है। ठीक है, प्रति में दोनों है मतलब बटा में है। तो ये कैसे निकलता है, आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं मित्रों। की बराबर होता है एम सी डेल्टा टी होता है। ठीक है, आपको सी निकालना है, स्पेसिफिक हीट इसको सी को कहते हैं। क्यू का ऐसे मतलब क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, एम क्या है मित्रों, मास है, तो मास क्या है नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा, और क्या होता है टी टाइम है तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम क्या हो जाएगा, टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा, तो जूल प्रति किलोग्राम केल्विन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं गुप्त उष्मा की ओर। हालांकि विशिष्ट उष्मा जो है, विशिष्ट उष्मा क्या है मित्रों, इसको हम कैसे पहचानेंगे, विशिष्ट उष्मा है अगर टेम्परेचर मित्रों जो है वह जो है टेम्परेचर परिवर्तन नहीं हो रहा है, अवस्था परिवर्तन हो जा रहा है। ठीक है, टेम्परेचर परिवर्तन नहीं हो रहा है, अगर अवस्था परिवर्तन हो जा रहा है तो इसको कहेंगे कि स्पेसिफिक हीट है। जैसे मान लिया जाए कि 0 डिग्री सेल्सियस क्या गुप्त, जैसे भाप निकलता है और उसी तापमान पर अगर जम जाता है तो ये तो यहाँ तो गुप्त उष्मा हुआ, लेकिन अगर टेम्परेचर जो है से बदल जाता है और अवस्था जो है परिवर्तन नहीं होता तब कहेंगे स्पेसिफिक हीट। क्या मित्रों, टेम्परेचर अगर बदल जाता है, ठीक है, मान लिया जाए कि क्या हो गया, गुप्त उष्मा से टेम्परेचर अगर बदल जाता है और टेम्परेचर बदल जाता है और स्टेट जो है मतलब अवस्था जो है वह नहीं बदलता है तब उसको कहेंगे स्पेसिफिक हीट। ठीक है, और अगर मित्रों अगर जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, इसमें क्या था स्पेसिफिक हीट, आराम से समझ लेते हैं, देखिए थोड़ा सा देख लीजिए स्पेसिफिक हीट, बात किया जाए स्पेसिफिक हीट का, ठीक है, मतलब क्या होता है सी का बात किया जाए तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे खाना बनता है तो भाप निकलता है ना, तो इसमें क्या होता है, इससे क्या हो जाएगा, द्रव बनेगा। ठीक है, वो भी तो आखिर द्रव ही रहता है, द्रव बदलता है, इसमें भी क्या हो जाएगा, अब इसमें और द्रव बदल गया। ठीक है, तो ये भाप से क्या हुआ, थोड़ा सा द्रव बदल रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या था, मान लिया जाए कि टेम्परेचर है, मान लिया जाए कि 0 डिग्री सेल्सियस तापमान से कुछ डिग्री बढ़ा, फिर इसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा टेम्परेचर, यहाँ मान लिया जाए कि 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है, यहाँ भी क्या है 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है, लेकिन यहाँ कर दिया गया 10 डिग्री सेल्सियस तापमान, हम मान लेते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है मित्रों कि थोड़ा सा अवस्था परिवर्तन हो गया, लेकिन टेम्परेचर क्या है, समान है, टेम्परेचर क्या समान है, अवस्था परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पे कह देंगे कि गुप्त उष्मा है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह देंगे मित्र कि द्रव से क्या बना है, द्रव ही है कि ठीक है, द्रव से क्या है, द्रव है, ठीक है। लेकिन अवस्था चेंज नहीं हुआ, लेकिन टेम्परेचर चेंज हो गया है, ठीक है, टेम्परेचर चेंज हो गया, हम मान ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गुप्त ऊष्मा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, स्टेट जो है सब परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन टेम्परेचर परिवर्तन हो जाता है, तो इसको कहते हैं मित्र विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। इसको हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। और इसको कहते हैं गुप्त ऊष्मा, जो कि अवस्था परिवर्तन हो जाता है, पहले भाप था द्रव बन गया, ठीक है। मतलब इस टाइप का बदल सकता है, मतलब अवस्था परिवर्तन इसमें हो सकता है। लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, ठीक है, आइस से गैस, ठीक है, गैस से आइस बन सकता है, या आइस से गैस, इस टाइप का बदल जाएगा। और टेम्परेचर जस्ट के तस रहेगा तो गुप्त ऊष्मा हो गया। और जस्ट इसका उल्टा हो जाता है मित्रों, मतलब स्टेट नहीं बदलता है, मतलब लिक्विड टू लिक्विड, गैस टू गैस, इस टाइप का ऐसे ही रहेगा मित्रों। और टेम्परेचर जो है से बदल जाएगा तो विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की। गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है। गुप्त ऊष्मा का जो मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम होता है। तो वो कैसे आता है, देख सकते हैं। Q बराबर क्या होता है मित्रों, LM होता है, ठीक है। Q बराबर क्या होता है, LM होता है। तो L जो होता है गुप्त ऊष्मा होता है, तो L बराबर क्या हो जाएगा, Q/m हो जाता है। तो Q का मतलब क्या हुआ मित्रों, जूल हुआ। M का मतलब क्या हो गया मित्रों, किलोग्राम हो गया, ठीक है। तो जूल प्रति किलोग्राम इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त ऊष्मा का। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा और इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। संवेग और आवेग में संबंध क्या होता है मित्रों। तो संवेग और आवेग में संबंध है कि मतलब लोवेस्ट चेंजिंग होता है मोमेंटम में, तो इम्पल्स कहता है, ठीक है। लोवेस्ट चेंजिंग इन मोमेंटम दैट इज कॉल्ड इम्पल्स, ठीक है। संवेग में थोड़ा सा परिवर्तन को कहा जाता है, आवेग कहा जाता है मित्र। जैसे आपको सिद्ध करके मैं बता दे रहा हूँ। जैसे संवेग में थोड़ा सा परिवर्तन, ये आपका संवेग है, ठीक है। थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है तो इम्पल्स हो जाता है वेग। कैसे हो जाता है मैं आपको बता रहा हूँ। संवेग जो है मित्रों आप देख सकते हैं, P जो है संवेग है, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा चेंजिंग आ गया तो उसके क्या हो जाता है, आवेग होता है। जैसे डेल्टा P है, ठीक है, इसको चेंजिंग में आया तो अगर डेल्टा T से अगर गुना करते हैं, डेल्टा T से भाग कर देते हैं, ठीक है। तो डेल्टा T से गुना और डेल्टा T से भाग कर देते हैं। डेल्टा P और डेल्टा T जो होता है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से क्या हो जाता है, F आ जाता है, ठीक है। संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, संवेग में जो परिवर्तन होता है, ये जो डेल्टा P बटा डेल्टा T जो होता है इसको कहा जाता है F कहा जाता है। और डेल्टा T, ठीक है, मतलब बल गुने समय जो होता है इसको कहते हैं इम्पल्स कहते हैं, आवेग कहते हैं। तो हमने कहा ना कि संवेग में थोड़ा सा जो परिवर्तन होता है मित्र उसको क्या कहता जाता है, आवेग कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है मित्रों, अगला कहाँ क्वेश्चन है आप देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बोल्ट्जमान नियतांक। बोल्ट्जमान नियतांक का ऐसे मात्रक क्या होता है मित्रों। बोल्ट्जमान नियतांक का जो ऐसे मात्रक होता है वह होता है जूल प्रति केल्विन होता है, ठीक है। जूल प्रति क्या होता है, केल्विन होता है। तो जूल देखिए ml2 T-2 का ही है और केल्विन θ-1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मित्रों जूल प्रति केल्विन कहने का मतलब क्या होगा मित्रों। जूल प्रति केल्विन कहने का मतलब जूल प्रति केल्विन, जूल का क्या हो जाएगा ml2 T-2 हो जाएगा, ml2 T-2 और K-1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में ml2 T-2 ml2 T-2 और θ-1, ठीक है। तो टेम्परेचर ही है मित्रों, ठीक है। तो केल्विन की जगह पे यहाँ क्या लिख दिया, टेम्परेचर थीटा रख दिया गया है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ml2 T-2 θ-1 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, ठीक है, आप निकाल लीजिएगा। यहाँ आप देखिए मित्रों विन नियम, ठीक है। विन नियम जो है विन्स लॉ P+Q बटा क्या होता है, V² है। और V-B बराबर कितना है, A/V² है। और V-B बराबर nRT में A एंड B का बीमा पूछ रहा है, ठीक है। तो A एंड B का बीमा पूछ रहा है मित्र, तो आपको मैं निकाल के बता ही दे रहा हूँ। A एंड B की बीमा, तो आप देख सकते हैं मित्रों कि A/V² बराबर हम P कर सकते हैं, ठीक है, विमीय संगतता के सिद्धांत के अनुसार। तो A/V², P जो है सब प्रेशर है, दाब है। तो दाब के क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है, ठीक है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो न्यूटन बटा A का मान जो बीमा हो जाएगा मित्रों, न्यूटन का हो जाता है ml2 T-2 होता है। एरिया का क्या हो जाएगा, ml2 हो जाएगा, ठीक है। बल का क्या होता है, ml2 नहीं ml-T-2 होता है। और इसका L² हो जाएगा, वहाँ A/V आपका है, ठीक है, V² है। तो V² है मित्रों, तो क्या हो जाएगा, आयतन का L³ हो जाता है। तो V² करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। अब निकालना है मित्रों A, यहाँ से काटेंगे तो क्या हो जाएगा मित्रों, यहाँ L आ जाएगा। तो L ऊपर जाएगा तो ml-1 हो जाएगा, T-2 हो जाएगा। A बटा क्या हो जाएगा, L6 है। तो L6 से यहाँ गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा मित्रों, ml5 हो जाएगा, 6 है तो 1 कम जाएगा 5 और T-2 हो जाएगा। A का वैल्यू जो आया ml5 T-2, कहाँ है ऑप्शन, ml5 T-2, ये ऑप्शन सही है। और यहाँ अगर B का निकालने जाएगा तो V बराबर B कीजिएगा,
तो भी मतलब आयतन एल क्यूब, तो एल क्यूब मतलब सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या, स्टीफन नियतांक। स्टीफन नियतांक की विमा क्या होती है मित्रों, तो इसका मैं निकाल के बता दे रहा हूँ। स्टीफन नियतांक की विमा क्या होता है। स्टीफन नियतांक जो होता है मित्रों ई अनुपाती टी के पावर 4 होता है। तो ई बराबर क्या हो जाएगा मित्रों, सिग्मा टी के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। स्टीफन नियतांक हम सिग्मा को कहते हैं, और ये जो है से इंटेंसिटी जो ऑफ लाइट मतलब प्रकाश की तीव्रता होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा मित्रों, ई का जो वैल्यू होता है मित्रों, जो ई का ई बराबर जो होता है एनर्जी बाई होता है एरिया इंटू टाइम होता है। तो एनर्जी का ऐसे मतलब क्या होता है मित्रों, जूल होता है, और एरिया क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसका सेकंड हो जाएगा, ठीक है, मीटर स्क्वायर सेकंड, ठीक है। और सिग्मा टी के पावर 4 है। अब हमको सिग्मा को निकालना भी रहने देते हैं। टी के पावर जूल का क्या हो जाएगा ऐसे मतलब मित्रों, AmL2 हो जाएगा, T-2 हो जाएगा, और मीटर स्क्वायर की बात किया जाए तो एल स्क्वायर हो जाएगा, और सेकंड की बात किया जाए तो टी हो जाएगा मित्रों, ठीक है। एल से एल ख़त्म हो जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, और टी के पावर 4 है ना उधर, एम टी क्या हो जाएगा, एम टी हो जाएगा, और टी ऊपर जाएगा तो MT-3 हो जाएगा, और सिग्मा, ठीक है। और टी के पावर 4 है, तो टी के पावर 4 क्या है, ई मित्र क्या है, टेम्परेचर है। तो MT-3 और टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, थीटा ही मान ले, थीटा के पावर -4 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन कहाँ पे है, MT-3 और थीटा के पावर -4, ठीक है। ऑप्शन में है MT-3 की थीटा -4। अगर केल्विन रहता मित्रों तो के पावर -4 होता, लेकिन थीटा में ही ऑप्शन दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ठोस कण। ठोस कण का मात्रक क्या होता है मित्रों, ठोस कण का मात्रक जो होता है मित्रों स्टेरेडियन होता है, बी ऑप्शन इसका सही है। ठोस कण का जो होता है एंगल जो बनता है मित्रों, उसका बनता है 720 डिग्री बनता है। कितना बनता है, 720 डिग्री बनता है, मतलब क्या हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। रेडियन क्या होता है, समतल कोण का इसका जो एंगल होता है मित्रों, इसका जो एंगल बनता है इसका बनता है पाई, मतलब 180 डिग्री बनता है, ठीक है। इसका एंगल जो होता है समतल कोण का मतलब रेडियन जो होता है ऐसा मात्रक, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता इन दोनों का। तो रेडियन के लिए जो कोण बनता है 180 डिग्री होता है, पाई बनता है, और स्टेरेडियन जो है ठोस कोण इसका 720 डिग्री बनता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर। विकृति की विमा क्या होती है मित्र, विकृति की जो विमा होती है मित्र, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन, इसका कोई विमा नहीं होती है, क्योंकि जो लेंथ में जो चेंजिंग होता है वो उसका, और बटा पूर्व लंबाई जो पहले की लंबाई होता है बटा कर देते दोनों क्या होता है, कट जाता है एल से एल, तो उसका कोई डायमेंशन नहीं, इसलिए M0 L0 T0 हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर मित्र। यदि बल की बीमा जो है N हो तो त्वरण की बीमा बताओ कितना हो जाएगा, ठीक है। बल की बीमा मित्र न्यूटन हो तो त्वरण की बीमा क्या हो जाएगी बताओ। तो हम लोग क्या करते हैं मित्रों, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि F बराबर क्या होता है मित्रों, ma होता है, ठीक है। बल की विमा क्या किया है, n का है, मतलब क्या होगा, बल कैसे मतलब न्यूटन होता है, और हमको क्या पूछा है, एक्सेलरेशन का। तो मास जो है तो इसका m होता है डायमेंशन, और a का हमको निकालना है, तो m जैसे ही उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मित्रों, n m-1 हो जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आएगा मित्रों n m-1, तो देखिए ऑप्शन कहाँ है, n m-1, तो n m-1 जो है यहाँ पे हमने टिक भी शायद मार दिया, बेकार हमने मार दिया यार। चलिए प्रकाश वर्ष का पार्सेक में सही संबंध क्या हो जाता है, तो हमने बताया था कि एक पार्सेक बराबर जो होता है 3.26 लाइट ईयर होता है। एक पार्सेक में होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, इसलिए सही ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। क्या है अगला क्वेश्चन, ठीक है। एक MU एक एरोनॉटिकल मील में क्या होता है, 1 न्यूटन का जो मास होता है मित्रों वही होता है 1 MU में, ठीक है। 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम कहाँ पे है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसलिए सही ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। प्रणोद की बीमा क्या होता है मित्र, प्रणोद की बीमा क्या होती है, तो प्रणोद की जो बीमा होता है, प्रणोद मतलब क्या होता है, फोर्स होता है, ठीक है, बल है यहाँ। तो बल का ऐसे, बल का जो ऐसे मतलब होता है न्यूटन, न्यूटन का जो बीमा होता है मित्र ML-T-2 होता है, मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 24वां नंबर क्वेश्चन है गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव जो है इनमें से किसकी तरह बीमा रखती है, तो गुरुत्वीय विभव जो है किसकी तरह बीमा रखती है, आप लोग जानते हैं मित्र, पूरा मैं डिटेल में इसको बता दे रहा हूँ। देखिए कहीं पर जगह है क्या, आप जानते हैं मित्रों कि भी आप जानते हैं ए बराबर क्या होता है मित्रों, GM1M2 बटा क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। जी बराबर क्या होता है, GM बटा क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। आप अगर भी निकालने जाइएगा मित्रों, आप यू निकालिए, ठीक है। यू अगर निकालने जाएगा तो क्या होता है, GM1M2 बटा क्या होता है, आर होता है। भी निकालने जाएगा तो क्या होता है, GM बटा क्या होता है, आर होता है, ठीक है। तो आप इसको क्या कीजिएगा, GM बटा आर होता है तो इतना अगर कम करते हैं तो क्या आ जाता है, एनर्जी आ जाता है, क्या हो जाता है, एनर्जी आ जाता है, ठीक है। इस मतलब क्या हुआ, वोल्ट हुआ ना, GM1M2 बटा आर, ठीक है। एनर्जी कितना हो जाता है, GM1M2 बटा आर हो गया, और ये क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, तो भी क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा। हमको क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कहाँ गया, गुरुत्वीय विभव हमको पूछ रहा है ना, भी का वैल्यू पूछ रहा है। थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा बना के देख लेते हैं।
ठीक है, हमने सही कर रहा था। तो GM1 R बराबर क्या हो जाएगा, V इसका वैल्यू हो जाएगा मित्रों। और हमको क्या पूछ रहा है, V का वैल्यू पूछ रहा है, तो V का वैल्यू पूछ रहा है तो M2 क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा, E एनर्जी बटा क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा V बराबर। तो एनर्जी कितना होता है मित्रों, जूल होता है, और मास का क्या होता है, किलोग्राम होता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, गुरुत्वीय विभव जो है वह हो जाएगा जूल प्रति किलोग्राम हो जाएगा। तो जूल प्रति किलोग्राम देखिए कौन किसका मात्रक होता है, तो गुप्त ऊष्मा का तो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक होता ही मित्र होता है, क्योंकि एल बराबर क्या होता है, Q बटा एम, हमने पिछले बताया भी था क्वेश्चन में। तो Q बटा एम, Q मतलब जूल होता है और बटा एम मतलब मास किलोग्राम। तो गुप्त ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अंतिम और लास्ट क्वेश्चन की ओर, 25वां नंबर क्वेश्चन। यह है दाब का ऐसे मात्रक। दाब का ऐसे मात्रक क्या होता है मित्रों, दाब का ऐसे मात्रक होता है पास्कल। हमने बार बार बताया था मित्रों कि जो ऐसे मात्रक होता है वो वैज्ञानिक के नाम पर लिखे जाते हैं। ठीक है, नाम वैज्ञानिक के नाम पर ही पढ़ते हैं, तो पास्कल इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। ऐसा मत कह दिएगा तो बल बटा क्षेत्रफल होता है तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ये सब गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी हालांकि ATM जो है सो वायुमंडलीय दाब ही, प्रेशर ही है, तो ये सब गलत हो जाएगा। इसलिए ऐसा ही मात्रक जो होता है से हमेशा वैज्ञानिक के नाम पर लिखे जाते हैं। ध्यान में रखिएगा कि ऐसे ही मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर लिखे जाते हैं। क्या मैंने बोला कि ऐसे ही मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर ही लिखे जाते हैं। इसलिए अगर ऐसा ही मात्रक पूछा मित्रों तो पास्कल होगा। अगर पास्कल ना होगा तब जाकर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लगाइएगा। ठीक है, अगर सिर्फ मात्रक पूछता है तब तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी है, पास्कल भी है, सब हो जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, आज का इतना ही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए चैनल इस पर अगर नए आए हैं व्यक्ति तो। ठीक है, ये एयरफोर्स का मॉक टेस्ट है। अगर आप 11th क्लास में पढ़ते हैं तो इसका जरूर लीजिएगा, टेस्ट जरूर दीजिएगा। आपको पता चला है कि आपने कितना पढ़ा है 11th क्लास में, आपके सर कितने बताए हैं। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर इस एयरफोर्स का मॉक टेस्ट देते हैं तो 11th तो ऐसे ही उड़ जाएगा ऊपर। ठीक है, और 12th क्लास में भी चलेंगे तो 12th क्लास भी ऐसे ही उड़ जाएगा अगर हम आपको मॉक टेस्ट अगर करवा देते हैं तो। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग एयरफोर्स के विद्यार्थी हैं, ऐसे मैं एयरफोर्स के लिए ही बना रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोग मिनिमम अगर 100 व्यक्ति अगर कमेंट कर देते हैं कि ये सीरीज़ जो है से कंटिन्यू रखा जाए तो मैं रखूँगा, और नहीं तो फिर ये बंद कर दूँगा। ठीक है, ये मैं पहला वीडियो डाल करके मैं आप लोगों को ये बता दे रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आज के लिए इतना ही रहेगा। धन्यवाद।